हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मेक मनी। आज की वीडियो में हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड में कितने तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है और कौन सा तरीका में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड में कितने तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के मुख्य 3 तरीके हैं, जिसमें पहला है फिजिकल, दूसरा है डिजिटल एंड तीसरा है एसजीबी। तो चलिए सबसे पहले पहला के बारे में बात करते हैं, फिजिकल गोल्ड। जब हम कोई ज्वेलरी शॉप पर जाकर वहाँ से कोई गोल्ड खरीदते हैं तो वह फिजिकल गोल्ड होता है। तो फिजिकल गोल्ड में हमें किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल गोल्ड में हमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है प्योरिटी का होता है कि कितना प्योर है। यानी जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पूरा पैसा देते हैं, पर जब उसे बाद में हम कहीं सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे उतना पैसा हमें नहीं मिलता है। वहाँ बताया जाता है कि यह प्योर नहीं है, आपसे पैसे ठग लिए गए हैं। एंड दूसरा, जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो हमें कभी कभी 25% तक का मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। जब हम ज्वेलरी बनवाते हैं तो उसका चार्ज काफ़ी हाई होता है, और जब कॉइन के रूप में भी हम लेते हैं गोल्ड तो उसका भी कुछ मेकिंग चार्जेस लगता है, जिसकी वजह से हमारा मेकिंग चार्जेस में कुछ पैसा चल जाता है जो हमें बेचने के टाइम पे नहीं मिल पाता है। तीसरा प्रॉब्लम कि जब हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो वह कई बार चोरी हो जाने की प्रॉब्लम रहती है। जैसे कई बार महिलाओं के गले से चेन छीन जाने की प्रॉब्लम होती है। तो फिजिकल गोल्ड में हमें सेफ की भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसे सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। एंड चौथा प्रॉब्लम ये है, जब हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं और उसे वापस जब बेचने जाते हैं तो उतना प्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से हर जगह पे बेचने में प्रॉब्लम आती है। जिस जगह पे खरीदते हैं वहीं पे बेचना पड़ता है, कहीं अगर दूसरे जगह बेचते हैं तो उस हिसाब से प्राइस नहीं मिल पाता है, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एंड पांचवा, हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। जैसे हम खरीदते हैं गोल्ड वैसे जीएसटी पे करना पड़ता है, जो हमारा मार्जिन को कम करता है। एंड छठा, हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। एंड सातवां, हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलता है फिजिकल गोल्ड में, बस सिर्फ उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, बट उससे कोई रेगुलर इनकम नहीं आता है। अब चलते हैं दूसरे तरीके डिजिटल गोल्ड की तरफ। जब हम डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो इसमें हमें खरीदना और बेचना बहुत आसान होता है। अपना मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से तुरंत खरीद लेते हैं और तुरंत बेच भी सकते हैं। इसमें 100 रुपये से भी खरीदा जा सकता है डिजिटल गोल्ड में, और प्योरिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें 100% प्योर होता है और इसमें कोई मेकिंग चार्जेस देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यह फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है तो कोई मेकिंग चार्जेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा, यह बिल्कुल सेफ होता है, क्योंकि यह डिजिटल गोल्ड होता है तो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं होने के कारण हमें कोई चोरी या छीन जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यह जिस भी कंपनी के पास स्टोर्ड होती है उसका इंश्योरेंस किया होता है, जिसके कारण से अगर वहाँ कुछ हो भी जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे करती है। तो इसमें हमें सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यह फुल्ली सेफ होता है। एंड चौथा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। इसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यह डिजिटल फॉर्म में होता है तो इसे बेचने और खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें प्योरिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, 100% प्योर होता है तो बेचने और खरीदने के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड पांचवा, जीएसटी। इसमें जीएसटी पे करना पड़ता है। और छठा, इसमें इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। एंड सातवां, इससे भी कोई रेगुलर इनकम नहीं आता है। तो हमने देखा कि डिजिटल गोल्ड में हमारे 4 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। पहला, 100% प्योर है। दूसरा, कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है। तीसरा, बिल्कुल सेफ है। चौथा, कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट फिर भी अभी हमारे पास 3 प्रॉब्लम है, पहला जीएसटी, और दूसरा इनकम टैक्स, और तीसरा रेगुलर इनकम। इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम तीसरा तरीका की तरफ चलेंगे। तो चलिए तीसरे तरीके को हम समझते हैं, वह एसजीबी है। एसजीबी यानी यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक स्कीम है, जिसके थ्रू 8 साल का बॉन्डिंग होता है। अगर हम कोई भी गोल्ड खरीदते हैं तो 8 साल के लिए लॉक हो जाता है। अगर इस लॉक को हम 8 साल तक नहीं तोड़ते हैं तो हमें जीएसटी में पूरा प्रॉफिट मिलता है, और इनकम टैक्स में भी पूरा छूट मिलता है, और रेगुलर इनकम भी आता है। 2.5% का रेगुलर इनकम आता है, जो प्रत्येक 6 महीने में हमारे खाते में भेज दिया जाता है। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो एसजीबी के थ्रू इन्वेस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि इसमें सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। इसमें गोल्ड 100% प्योर मिलता है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है, और फुल्ली सिक्योर होता है। बट लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। इसमें एक बार इन्वेस्ट करने पर 8 साल का बॉन्डिंग हो जाता है। इसमें पहले भी तोड़ा जा सकता है, 8 साल से पहले भी, बट अगर पहले तोड़ते हैं तो हमें इनकम टैक्स में प्रॉफिट नहीं होता है, इनकम टैक्स लग जाता है, और हमें एनुअल रिटर्न भी मिलता है, जो प्रत्येक 6 महीने में हमारे खाते में भेज दिया जाता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक गोल्ड में इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हैं तो आप एसजीबी के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको तुरंत खरीदना और बेचना है और बहुत कम पैसों में अगर इन्वेस्ट करना है, जैसे जब भी 100-200 रुपये आया इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर ऐसे इन्वेस्ट करना है तो आप
डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 100 रुपये से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और SGB में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 1 ग्राम का गोल्ड खरीदना होता है। और अगर आपको इस्तेमाल भी करना है, ज्वेलरी वगैरह पहनना भी है, तो आप फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसमें रिटर्न कम आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कट जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम प्रॉफिट हो पाता है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट की बात करें तो SGB इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह अगले और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ मिलते हैं।